हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिक चार्ज जो कि प्रीवियस वीडियो में कल हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज को देखा था, थोड़ा सा इससे आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में और कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में जानते हैं और इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो कल हमने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो Q/m होता है। कोई भी पार्टिकल्स या एटम्स का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो उस पार्टिकल्स या एटम्स के टोटल चार्ज तथा उसके मास के क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। ठीक, अगर इसकी हम लोग यूनिट की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो हो जाएगी कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, और अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसकी यूनिट होगी, जो चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में वो स्टेट कूलम्ब होता है। यू नो, स्टेट कूलम्ब प्रति ग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ specific charge in CGS system and this is the unit of specific charge in MKS system। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड से मोशन कर रहा है विद द कंपेयर टू द स्पीड ऑफ व्हाट लाइट, देन व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई भी बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मोशन कर रहा है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका चार्ज क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है Q रेस्ट इज इक्वल्स टू Q मोशन। दैट मीन्स कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी, आइदर द बॉडी इन व्हाट स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन स्टेट ऑफ मोशन। तो Q जो होता है वो बॉडी के स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे वेलोसिटी चाहे स्पीड कुछ भी हो बॉडी का, जो चार्ज इनिशियली है वही फाइनल भी होगा। बट जो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो बेटा स्पेसिफिक चार्ज दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है हियर, चार्जेस एंड मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो चार्ज तो इनवेरिएंट होता है बट मास डिपेंड करता है स्टेट पे। जितने अगर कोई भी बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मोशन करती है तो मास क्या होता है, चेंज हो जाता है बॉडी का, तो रिलेटिविस्टिक शो करता है मास। तो आपको मैंने बताया था कल कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू Q अपॉन, इफ एनी बॉडी इज मूविंग विथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ व्हाट लाइट, देन मास ऑफ द बॉडी बिकम्स फ्रॉम द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन व्हाट सी स्क्वायर। ये होता है बेटा। हेयर m इज व्हाट रिड्यूस्ड मास एंड m0 इज द इनिशियल मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो हेयर m की वैल्यू जब आप रखेंगे तो m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन व्हाट सी स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये Q स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट m0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट m0। ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, Q के, और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे,
वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और आल्सो स्पेसिफिक चार्ज जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, 1/m0 के। ठीक, तो अगर कोई भी बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मोशन करती है तो उसका जो मास होता है वो बढ़ जाता है। मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस with the passage of time if the body is what, moving with a very high speed compared to the speed of light, then mass is increased। तो जब बेटा यहाँ मास इंक्रीज होगा तो आप देख रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे आप। यहाँ पे अगर हम ग्राफ बात करें स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज के बीच में, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, इसको और एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इन व्हाट यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। Here we take m is equals to 1 kilogram. Then what will be get? This is specific charge is nothing but this is equals to q. एक kg में 1 किलोग्राम मास में जितने चार्जेस होंगे टोटल चार्ज, वही उस बॉडी का क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो वी हैव फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन स्पेसिफिक चार्ज एंड मास चार्ज की। अगर थोड़ा सा बात करें, दिस इज ओरिजिन, तो देख रहे हैं आप स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू। जैसे जैसे आप क्यू की वैल्यू बढ़ाओगे वो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा लीनियरली। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू एंड हेयर चलिए, तो अगर हम स्पेसिफिक चार्ज और मास के बीच में बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो जैसे जैसे आप मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दिस इज स्पेसिफिक चार्ज एंड दिस इज मास एक्सिस, तो ये बिल्कुल लिनियरली डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो वी हैव फॉलोइंग टू ग्राफ of a specific charge depending on charges and mass of that particular body। तो ये इस प्रकार का क्या होगा, ग्राफ होगा। अब आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्यू ई इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट दिस इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 अपॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31। तो ये स्पेसिफिक चार्ज होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप स्पेसिफिक चार्ज हमारी क्लास किए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे कि फाइंड द स्पीड ऑफ find the specific charge of a body having mass square root m by 5 kilogram and moving
3/2 times of speed of light. And the net charge is on the body is 3/2 कूलम. ठीक है, तो 3/2 क्यू नॉट यहाँ पे कर लेंगे कूलम. हेयर Q naught and M is the initial charge and mass of the body. ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग क्वेश्चंस की फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ बॉडी हैविंग मास स्क्वायर रूट m अपॉन 5 किलोग्राम एंड मूविंग 3/2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 3/2 Q naught coulomb. Here Q naught and M is the initial charges and mass of the body. तो आपको इनिशियल मास और चार्ज दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस में दिया गया है. आपको क्या करना है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्पेसिफिक चार्ज आपको हमने बताया कि अगर कोई भी बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मोशन करती है, अगर कंपेयर किया जाए स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज आप Q अपॉन M से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको जो मैंने फार्मूला बताया है is equals to Q square root 1 minus V square upon C square divided by what, M naught. ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज Q की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, 3/2 Q naught अंडर रूट 1 माइनस V की वैल्यू हाफ 3/2 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट C है और डिवाइडेड बाई C. 3/2 का स्क्वायर है और ये C स्क्वायर. ठीक, डिवाइडेड बाई M नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्क्वायर रूट M अपॉन 5. तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. 3/2 Q नॉट अंडर रूट ये 9/4 हो जाएगा, 1 माइनस 9/4. C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट M अपॉन 5. यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 Q नॉट, ये कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है. यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 3/2 नहीं, यहाँ पे आप 1/2 करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मोशन नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पे 3/2 ना होकर 1/2 टाइम्स कर लेंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2. तो कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा. तो यहाँ से 3/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट M अपॉन 5. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 4 Q नॉट अपॉन, और यहीं पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट M अपॉन 5 हो जाएगा. ठीक है, तो जब रूट 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√15 अपॉन 4√M Q नॉट. तो यही स्पेसिफिक चार्ज होगा. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी स्पेसिफिक चार्ज के बारे में जो आपको हमने इस वीडियो में बताया. तो प्लीज़ बेटा पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करेंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे. और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेसिफिक चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आगे हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे. तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.